वेलकम बैक माय चैनल एसके ज्ञान न्यू 22। आज के वीडियो में बच्चों हम मैथ स्टेप 5 का चैप्टर 23 का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ए शॉपकीपर बाइज गुड्स आइदर फ्रॉम ए फैक्ट्री और ए होलसेल डीलर। एक दुकानदार या तो किसी फैक्ट्री या थोक व्यापारी से सामान खरीदता है। ही देन सेल्स दीज टू कस्टमर्स। फिर वो इन्हें ग्राहकों को बेचता है। If he sells the goods at a price higher than the price at which he bought them, he makes a profit or gain. यदि वो सामान को उस कीमत से अधिक कीमत पर बेचता है जिस पर उसने उसे खरीदा था तो उसे लाभ होता है। A businessman always tries to make a profit. व्यापारी हमेशा लाभ कमाने की कोशिश करता है। But due to certain reason, he sometimes sells goods a price lower than the price at which he bought them. In that case, he incurs a loss. कुछ कारणों से वो कभी कभी सामान को उस कीमत से कम कीमत में बेच देता है जिस पर उसने उसे खरीदा था। उस स्थिति में उसे नुकसान होता है। यदि कोई दुकानदार 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे वो 1625 रुपीज़ में बेच देता है तो उस स्थिति में दुकानदार को प्रॉफिट होता है। और यदि कोई दुकानदार 1400 में एक साइकिल खरीदा और उसे वो 1350 रुपीज़ में बेच दिया तो इस स्थिति में उसे हानि होगा। तो बच्चों ये 1400 क्या हुआ, दुकानदार इतना में साइकिल खरीद रहा है तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको हम CP लिखेंगे। और 1625 में बेचा है तो ये क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। इसको हम SP लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस CP, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट बाय ए बायर इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द बायर। तो बच्चों CP क्या हो गया, CP जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदार द्वारा खरीदी जाती है वो खरीदार के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य हो गया, जिसको कि शॉर्ट में CP लिखा जाता है। सेल प्राइस SP, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय ए सेलर इज द सेलिंग प्राइस SP ऑफ द आर्टिकल फॉर द सेलर। जिस कीमत पर कोई वस्तु विक्रेता द्वारा बेची जाती है वह विक्रेता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है, जिसको शॉर्ट में SP लिखा जाता है। एक्सरसाइज 58 सॉल्व करने के पहले बच्चों कुछ फॉर्मूला है जिसको कि आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के केस में होता है ये फॉर्मूला। और जब लॉस होता है तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक्सरसाइज 58 का 1 है बच्चों, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन केस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ए में देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रस 270 है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रस 300 है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ 300 है और कॉस्ट प्राइस 270 है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें सेलिंग प्राइस अधिक है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन 1 में कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, CP। तो CP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, CP दिया हुआ है 270, SP है 300। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि SP अधिक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितना है बच्चों, SP है 300 तो लिखेंगे इक्वल टू 300 माइनस CP कितना है 270 इक्वल टू 300 में 270 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा RS 30, ये आंसर हो जाएगा। B में है बच्चों कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रस 325, सेलिंग प्राइस रस 275। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो यहाँ क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब CP कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस 325
तो लिखेंगे 325 माइनस SP कितना है सेलिंग प्राइस 275, तो 325 में 275 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। RS 50 आंसर हो जाएगा इसका। सी में है बच्चों SP सेलिंग प्राइस है रस 895 और कॉस्ट प्राइस है रस 818। तो यहाँ देखिए यहाँ SP अधिक है CP कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। तो SP कितना है बच्चों मेरा इसमें है 895, तो इक्वल टू 895 माइनस CP कितना है 818। तो ये 895 में 818 घटेगा तो हो जाएगा 77, रस 77 आंसर हो जाएगा। डी में है बच्चों सेलिंग प्राइस है रस 1000 और कॉस्ट प्राइस है रस 1080। तो यहाँ देखिए SP कम है तो यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है बच्चों CP है 1080 माइनस SP कितना है 1000। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 80, रस 80 आंसर हो जाएगा। तो नंबर 2 है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है इफ CP इक्वल टू रस 136 SP इक्वल टू रस 140 देन द प्रॉफिट इक्वल टू, रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितना है मेरा 140, लिखे 140 माइनस CP कितना है 136, सब्ट्रैक्ट होगा तो 140 में 136 घटेगा तो 4, यहाँ हो जाएगा भर देंगे यहाँ RS 4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों इफ CP इक्वल टू रस 248 SP इक्वल टू रस 178 देन द लॉस इक्वल टू, तो लॉस कैसे निकालेंगे लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है CP है 248, तो लिखेंगे यहाँ 248 माइनस 178, तो ये घटेगा तो आ जाएगा मेरा 70, यहाँ फिल करेंगे RS 70, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों द सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज रस 1500 एंड द कॉस्ट प्राइस इज रस 1400, द प्रॉफिट इक्वल टू। एक घड़ी का सेलिंग प्राइस है 1500 और कॉस्ट प्राइस है 1400, तो प्रॉफिट निकालना है। तो इसमें SP कितना हो गया सेलिंग प्राइस हो गया 1500 और CP कितना हो गया बच्चों 1400। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP कितना हो गया बच्चों 1500 माइनस 1400 इक्वल टू हो गया 1500 में 1400 घटेगा तो बच जाएगा क्या 100, RS 100 हो जाएगा, यहाँ फिल करेंगे RS 100, ये आंसर हो गया। नंबर डी है बच्चों द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज रस 22.25 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज रस 20.50, द लॉस इक्वल टू। तो लॉस निकालना है तो इसमें लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP कितना है बच्चों CP है 22.25 और SP कितना है 20.50। CP में SP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में 0 जाएगा 5, 1 कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7, पॉइंट की जगह पर पॉइंट दे देंगे हम, यहाँ बच गया 1, 1 में 0 जाएगा 1, ये 2 कट गया तो 1.75 ये हो गया लॉस हो गया। 5 इक्वल टू RS 1.75, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे हम RS 1
0.75, ये आंसर हो गया। ए पेन इज बॉट फॉर रस 7.75 एंड सोल्ड एट रस 6.25, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कहता है एक पेन 7 रुपये 75 पैसे में खरीदा जाता है और 6 रुपये 25 पैसे में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना हो गया बच्चों? खरीदा गया कितना में? 7 रुपये 75 पैसे में, तो सीपी हो गया 7.75। अब बेचा गया कितने में? 6 रुपये 25 पैसे में, तो 6.25। अब जब एसपी कम होता है तो लॉस होता है, सीपी अधिक होगा तो लॉस होगा, या एसपी कम होगा तो भी लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है मेरा? सीपी है 7 रुपये 75 पैसे माइनस 6 रुपये 25 पैसे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 2 जाएगा 5.7 में 6 जाएगा 1, तो क्या हो गया ये 1.50। इसका आंसर हो गया इक्वल टू RS 1.50, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में बच्चों लॉस हुआ है तो लिखेंगे लॉस